आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए चिकन की एक ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसमें ना ही पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ये इतनी जल्दी और इतनी झटपट बनेगा कि आप रेस्टोरेंट के चिकन गार्लिक बटर वाले चिकन जो है वो भूल जाएंगे। ये तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मैंने लिया है 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चिकन लिया था। तो ये मिक्स चिकन है, थोड़ी सी इसमें हड्डी भी है और ये बोनलेस चिकन है। ये देखें, मैंने इस तरीके से पीसेस काट लिए हैं। अब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है हमने मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है एक अंडे की सफ़ेदी, ये डाल देंगे इसमें। इससे इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। अब इसमें डालेंगे हम नमक, और हमने नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम रखना है। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब। इसमें सारा जो टेस्ट जो है वो इसी का आना है। अगर फ्रेश डालेंगे ना तो उसका जायका ही बहुत मुनफरिद और बहुत टेस्टी होगा। आप हैरान रह जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करके। उनके करीब इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा भर के। अगर मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से चीज़ें बस शामिल होंगी इस चिकन को बनाने में, और ये इतने मज़े का बनता है। मेरे बोलने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी मज़े का ये चिकन गार्लिक रेसिपी बनेगा। कितना ज़बरदस्त इसमें कोटिंग हो गया है, और ये अंडे की वजह से इसमें मैदे की कोटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। 15 मिनट के लिए रख दूँगी। चिकन को मैरिनेट किए 15 मिनट हो चुके, और मैंने फ्राई पैन को चढ़ा दिया था। फ्राई पैन को मैंने लो फ्लेम में चढ़ा दिया है। हमने ऑयल को अच्छे से ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। इसमें मैंने 2 से 3 स्पून जो है वो बस ऑयल का डाला है, और ये जो चिकन जो मैरिनेट करके रखा था मैंने, ये इसमें डाल दूँगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हमने पकाना है। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड को पकाना है, जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए, मैंने चिकन को फ्राई करके निकाल लिया। बाकी चिकन और फ्राई हो रहा है। चिकन तो हमारा फ्राई हो गया। अब हम तैयार करेंगे बटर गार्लिक सॉस। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, बटर लिया है। टेबल स्पून जो है मैंने बटर लिया है, मेल्ट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन जो है वो मैंने चॉप करके रखा था, 1 टीस्पून भर के डालेंगे, और इसको उस वक्त तक पकाना है कि ये लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। कलर नहीं लाना है, ताकि बस इसका हमने कच्चापन ख़त्म करना है। अदरक नहीं डालना है, बस इसमें लहसुन हमने सिर्फ इसको कद्दूकश करके या कूट के डाल दें। सिर्फ लहसुन डालना है हमने, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। 2 स्पून के करीब ऑयल, क्योंकि हमारा मक्खन जो है वो जलने लगा था, तो इसलिए हम इसको बैलेंस लाने के लिए इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून के करीब मैदा। बटर में अच्छे से भून लेना है, कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हमने 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे। जल्दी से मिक्स करना है ताकि मैदे में गुठली नहीं आए। और ये देखें, हमारा ये जो है सॉस गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। 1 टेबल स्पून जो है इसमें हम नमक का डालेंगे, और 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च। स्टेज पे हम डालेंगे 2 स्पून के करीब लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन जूस है, और इसको अच्छे से हमने इस मिक्सर में मिक्स कर देना है। इस स्टेज पे ये जो मज़ेदार से चिकन फ्राई करके रखा था ये डाल देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो है ना कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी। हमने सारा चिकन जो है इस सॉस में डाल दिया है, और हमने उसको इस वक्त तक थोड़ा सा पकाना है कि बटर जब तक ऊपर ना आ जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त, और बटर भी ऊपर पूरा आ गया है।
तो आप चाहें तो इसको गार्निशिंग करें हरा धनिया से। तो इत्तेफाक से आज फ्रिज में हरा धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें 1-2 हरी मिर्ची इस तरीके से सजा दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब फ्लेम को बंद कर दूंगी और मैं डिश में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इतना मज़े का ये बना है, तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।